So hello everyone, welcome back to my channel Suhani Sphere. In today's video, we'll be discussing about some tips and tricks that will help you remember inorganic chemistry pretty well. So without wasting much time, let's get started. अब जहाँ तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आ जाती है तो वो एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सभी को बहुत डिफिकल्ट लगता है। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आती है हमें कि हमें कुछ याद ही नहीं रहता। समझ तो आ जाता है, हम अगर कुछ भी पढ़े इनऑर्गेनिक से रिलेटेड तो वो समझ तो हमें आ जाएगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होगी वो हमें याद नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जो मैं टिप आपको दूंगी इसको याद रखने के लिए वो ये होगी कि आप सबसे पहले अपना एक छोटा सा टेस्ट लो और पता करो कि कौन कौन सी चीज़ें आप याद नहीं रख पा रहे हो। अब जब आपको पता चल गया कि आप ये चीज़ें याद नहीं रख पा रहे हो तब ऐसे समझो कि आपका मोस्टली काम हो गया, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम उस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें भूल रहे होते हैं। हम जब भी वो चैप्टर उठाते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो चीज़ें ईजिली रीड कर लेते हैं जो हमें आती होती है, जो हमें नहीं आती होती उनको भी हम ऐसे ही रीड कर लेते हैं। तो हमें वो डिफरेंस नहीं पता चलता कि जो हमें आता है और जो हमें नहीं आता। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें वो चीज़ें पता करनी होती है कि जो हमें नहीं आती, और जब भी हम वो चैप्टर रीड करें सबसे पहले वही चीज़ें रीड करें जो हमें नहीं आती। हमारी ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि जो हमें चीज़ें ईजी लगती हैं ब्रेन उन्हीं को रीड करने की बार बार कोशिश करता है। इसलिए क्या होता है कि जब हम उस चीज़ तक पहुँचते हैं जो हमें नहीं आती होती तब तक हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं और हमें वो चीज़ अब लर्न करने का मन ही नहीं करता। इसलिए सबसे पहले टेस्ट योरसेल्फ एंड फाइंड आउट द थिंग्स व्हिच यू फॉरगेट। दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू फिक्स दैट थिंग्स इन योर माइंड। अब जो चीज़ें आपको नहीं आती आप कोशिश करो कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन चीज़ों को लर्न करने में लगाओ कि रादर दैन हम वो चीज़ें दोबारा से पढ़ें जो हमें ऑलरेडी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एस ब्लॉक के अंदर आपको अपने ऑर्डर्स और उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आप भूल रहे हो तो कोशिश करो कि आप वो चीज़ें दोबारा लर्न करो। अब मेजर क्वेश्चन आ जाता है कि हम उसे बार बार कैसे पढ़ें कम से कम टाइम। तो उसके लिए क्या करो, आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड यूज फ्लैश कार्ड्स। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो बैठ के उसके सामने फ्लैश कार्ड्स यूज करो, ताकि जब भी आप 2 मिनट ऐसे रेस्ट करने के लिए ऐसे बैठो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम आपको जब भी 2 मिनट लगे तो एकदम से आपकी नज़र उन फ्लैश कार्ड्स के ऊपर पड़े और वो फ्लैश कार्ड एकदम से आपके मन में बस जाए। अब अगर आप उन फ्लैश कार्ड्स या स्टिकी नोट्स जिन पे भी आपने वो चीज़ें लिखी है जो आप भूल रहे हो उनको बार बार देखोगे तो वो चीज़ें अपने आप ही लर्न हो जाएंगी बिल्कुल एफर्टलेसली। आपको ऐसे ही होगा कि अब तो मुझे ये चीज़ आ रही है, अपने आप वो चीज़ें लर्न हो जाएंगी। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैश कार्ड्स और स्टिकी नोट्स पे लिखो वो चीज़ें जो सब भी आप भूल रहे हो। या एक और चीज़ भी आप कर सकते हो, आप क्या करो अपनी एक छोटी सी नोटबुक लगा लो जिसमें आप वो चीज़ें लिखो जो आप भूल रहे हो, उनके शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। एक्चुअली हमें शॉर्ट नोट्स बनाने ही उन चीज़ों के चाहिए जो हम भूल रहे होते हैं। तो आप कोशिश करो कि आप वो सारी चीज़ें एक शॉर्ट नोटबुक में लिख लो। आप अपने फ्लैश कार्ड्स पे भी नज़र डालते जाओ रोज़ के रोज़, और जब आपको टाइम मिले एक बार कुछ नोटबुक भी उठा के एक बार रीड कर लो ताकि वो फिर से हमारे रिवाइज हो जाए। जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करोगे उतनी अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी और उतने ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। इसलिए कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बार वो चीज़ें रिवाइज करो। अपनी जो शॉर्ट नोट्स की नोटबुक जो मैं आपने बनाई है उनको आप रात में रिवाइज करो, जब भी आपको टाइम मिले रिवाइज करो। मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में कि आप अपने फिजिक्स के फॉर्मूले को एक लिस्ट पे नोट करके रोज़ रात को सोने से 10 मिनट पहले रिवाइज करो। उससे क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे एकदम से वो फॉर्मूला आपके मन में स्ट्राइक करेगा और आपका वो क्वेश्चन क्विकली अटेम्प्ट होगा। तो सेम चीज़ आप अप्लाई करो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइम पे भी। आप अपने वो सभी चीज़ें जो आप भूल रहे हो उसको रात को सोने से पहले आधे घंटा लगाओ और रिवाइज करो। जितनी ज़्यादा हम इनपुट करेंगे उतना ज़्यादा ही हमें आउटपुट मिलेगा। सो इट जस्ट द सेम थिंग, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और इनऑर्गेनिक क्या करती है, हमें अपना रैंक इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मोस्टली बच्चे डिफ़िकल्ट समझ के छोड़ देते हैं, और इसीलिए अगर हम इनऑर्गेनिक को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाए तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली एक अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं। हमारा नीट क्रैक तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ हमें बहुत अच्छा रैंक भी मिल जाए। अगर आप अब नोट्स भी नहीं बनाना चाहते तो आप क्या करो, आप अपनी एनसीईआरटी में वो सारी चीज़ें एक बार हाईलाइट करके रखो, ताकि जब भी आप एनसीईआरटी खोलो तो सबसे पहले वो हाईलाइटेड लाइंस आपके मन में एक बार अच्छे से याद हो जाए। इसके बाद नॉन हाईलाइटेड लाइंस पढ़ो। उससे क्या होगा, हम सबसे पहले ही वो चीज़ से शुरू करेंगे जो हमें नहीं आती।
और वो चीज़ क्या होगी, वो अच्छे से फिर लर्न हो जाएगी। किंतु हम मोस्टली क्या करते हैं, सिर्फ उसी को बार बार लर्न करते रहते हैं जो हमें ऑलरेडी आता होता है, और इससे क्या होता है, हमारा सिर्फ टाइम ही वेस्ट होता है। तो इसलिए कोशिश करो कि जो चीज़ें हमें नहीं आती उसमें ज़्यादा हमारा अपना टाइम लगे। अब इसको बार बार लर्न करो जब तक आपको वो चीज़ें अच्छे से लर्न ना हो जाए, जब तक आपको खुद को सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि अब हम ये चीज़ें नहीं भूलते। इनऑर्गेनिक आप जितनी बार पढ़ लो आप फिर से भूल जाओगे, इसलिए आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करते रहो। एक और चीज़ क्या आप कर सकते हो कि आप निमोनिक्स बना सकते हो उन सभी चीज़ों को याद रखने के लिए जो आप भूल रहे हो। इससे क्या होगा, हमारी रिटेंशन पार्ट थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। अगर हमें उस चीज़ को रिवाइज करने के लिए 10 मिनट्स लग रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हमारा वो 2 मिनट के अंदर अंदर वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। और क्या करो, अपने जो आपने नए निमोनिक्स बनाते हो उसको आप अपने वही फ्लैश कार्ड्स के अंदर या अपने नोट्स के अंदर या अपनी एनसीईआरटी की साइड में ही नोट कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करो तो वो निमोनिक्स पढ़ के ही आपका सारा टॉपिक कवर हो जाए। अब अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो पहले अपने बेसिक चैप्टर को रिवाइज करो, इसके बाद एडवांस चैप्टर के लिए शिफ्ट हो जाओ। उससे क्या होगा, जब हमने बेसिक चैप्टर लर्न कर लिए उससे क्या होगा, हमारा कंसेप्ट एक बार अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। और जब हम एडवांस चैप्टर की तरफ शिफ्ट होंगे तो हमें एक तो ऐसे लगेगा कि हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस अभी कवर हो चुका है, थोड़े बहुत एडवांस मतलब जो हमें डिफिकल्ट लगते हैं चैप्टर्स बस वो ही बचे होंगे, तो उनको करने में अब हमें कम टाइम लगेगा। सो इसीलिए स्टार्ट विद द इजी चैप्टर्स फर्स्ट, ताकि जब आप डिफिकल्ट चैप्टर्स की तरफ शिफ्ट हो तो आपके ब्रेन को लगे कि अब तो बस यही चैप्टर्स रहते हैं, हमारा मैक्सिमम कवर हो चुका है। अब आप डिफिकल्ट चैप्टर करोगे तो आपका ब्रेन फुली फोकस्ड होगा उन चैप्टर्स को लर्न करने के लिए, जिससे वो चैप्टर्स आपको जल्दी लर्न होंगे और काफ़ी देर तक लर्न रहेंगे आपको। यू विल फील दैट। अभी फॉर एग्जाम्पल केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे इजी चैप्टर्स आप पहले कवर कर लो। देन शिफ्ट टू योर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। इससे क्या होगा, आपके मन को होगा कि 50% तो कवर हो चुका, जो बचा है वो भी कवर हो जाएगा। अब आपका मन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए ज़्यादा फोकस्ड होगा, क्योंकि उसको ये टेंशन नहीं होगी कि हमें ये चीज़ भी रिवाइज करना। और जब भी आपको लगे कि मैं ये चीज़ अब नहीं लर्न कर सकता तो अपने ब्रेन को बोलो कि नहीं, तुमने ये लर्न करनी है। कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे बहुत बार ऐसे फील हुआ है कि ये चीज़ मैं नहीं लर्न कर सकती, तब एक बार अपने आप को मोटिवेट करो कि अगर और बच्चे कर सकते हैं तुम क्यों नहीं कर सकती। अपने आप को मोटिवेट करते रहो एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड फॉर व्हाटएवर यू फॉरगेट। एंड द लास्ट स्टेप, क्या करो, इनऑर्गेनिक को अपने बायो की तरह लर्न करो। आप अपने इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स के अंदर कम जाओ और उन्हें लर्न करने की कोशिश ज़्यादा करो। आप अपने जितनी इनऑर्गेनिक के अंदर जाओगे, जितना मुझे ज़्यादा समझने की कोशिश करोगी, उतना ही वो ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगी। इट्स नॉट लाइक फिजिक्स कि एक बार समझ लिया तो सारे टाइम याद रहेगा। इनऑर्गेनिक इज अ प्योर रट्टाफिकेशन टॉपिक। तो इसलिए क्या करो कि आप अपनी इनऑर्गेनिक को समझने की कोशिश कम करो और लर्न करने की कोशिश ज़्यादा करो। जितना आप कम उसके अंदर जाओगे उतना वो ज़्यादा आपको समझ आएगा। So just take your inorganic as your biology. Learn inorganic as you learn your biology. So I think ये टिप्स आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपकी इनऑर्गेनिक को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि पहले जब मैं डरती थी तो मुझे भी किसी ने ये टिप्स बताई थी जिसको फॉलो करके मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। सो इसलिए मैं भी ये टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर आपको इनऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगती हो तो आप उसको इम्प्रूव कर सको। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ बिग thumbs up, share this video, and the most important thing, subscribe to my channel Suhani's Way. Thanks for watching. Bye bye.